तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि विटामिन डी का जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे आप इंटरप्रेट करोगे अगर आप टेस्ट करवाते हो, आपका रिजल्ट क्या आया है, कैसे समझोगे कि आपका जो रिपोर्ट है, जो रिजल्ट है, वह एक्यूरेट आया है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो विटामिन डी है जिसको 25 OH भी बोलते हैं। इस पेशेंट का जो वैल्यू आया है 5.5 आया है, यानी कि बहुत कम है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस आप देखोगे, अगर डिफिशियंसी है, विटामिन डी डिफिशियंसी है, मोर देन लेस देन 20 अगर है तो विटामिन डी डिफिशियंसी है। अगर 20 टू 29 है तो इनसफिशियंस है। अगर 30 से लेके 100 तक अगर होता है तो सफिशिएंट माना जाता है, मतलब कि आपके शरीर में जो विटामिन डी है वो बढ़िया चल रहा है। और अगर 100 से ज्यादा है तो टॉक्सिक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके शरीर में जो विटामिन डी है उसका लेवल ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा तो उसी कंडीशन में होता है कि अगर आप विटामिन डी की कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, या कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन आपका हुआ है जिसके वजह से कोई और मेडिसिन आप खा रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके विटामिन डी पे पड़ रहा है और विटामिन डी का रेंज बढ़ा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो विटामिन डी का जो रिपोर्ट है वो 5 पॉइंट कितना है, 5.5 है, यानी कि कम है। अब हम ये समझ लेते हैं जो विटामिन डी होता है वो क्या होता है। यह जो विटामिन डी होता है, यह दो विटामिन का फॉर्म होता है जिसको हम बायोलॉजिकल रेलेवेंट में आप देखोगे तो विटामिन डी3 जिसको हम कोल कैल्सिफेरल एंड विटामिन डी2 को जिसको हम इर्गो कैल्सिफेरम बोलते हैं। यानी कि जो विटामिन डी होता है यह विटामिन डी2 और विटामिन डी3 का एक फॉर्म होता है, यानी कि एक साथ मिलके इन दोनों का रिजल्ट लिया जाता है। ये दोनों का फॉर्म होता है जो कि एक साथ मिलके रिपोर्ट आता है। ठीक, अब एक्चुअली होता क्या है, ये कौन से कंडीशन में कम हो सकता है। तो आप देखोगे अगर कोई व्यक्ति रिसेंटली किसी को क्रोनिक डिसीज हुआ है, जैसे कि कैंसर अगर हो गया, या कोई व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, या ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को हुआ है, सेवरल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकता है। विटामिन डी डिफिशियंसी मतलब कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी कम बन रहा है। विटामिन डी का कम बनना मतलब कि डिफिशियंसी होता है। विटामिन डी जब कम होगा तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम चालू होती है, जिसके ऊपर वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और ये जो मेजर किया जाता है, जैसे मैं बताया था, विटामिन डी2 और विटामिन डी3 को मिला के जो ये रेंज होता है यह मेजर किया जाता है। तो अगर आपका रेंज अगर 20 से कम आता है, ठीक है, 20 mg पर ml से अगर कम आता है तो मतलब आपको विटामिन डी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, या टेबलेट खाना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा, या आप नेचुरली रूप से आपको विटामिन डी आपके शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो विटामिन डी होता है यह हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि इस पेशेंट का जो विटामिन डी है उसका रेंज 5.5 यानी बहुत कम है, तो इसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर यंग एज में होंगे तो हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट का एज कितना है, ये एडल्ट व्यक्ति है या ज्यादा ओल्ड व्यक्ति है, तो ये सारी चीजें भी मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।